कोरियल स्पोर्ट्स का मान है ना। ओके, तो हम क्या पढ़ रहे थे अब? टाइप ऑफ साइक्लोन। चक्रवात आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक होते हैं आपके टेम्परेट साइक्लोन। हिंदी में बात करें तो ट्रॉपिकल को क्या बोलते हैं? उष्ण चक्रवात। टेम्परेट को क्या बोलते हैं? उपोष्ण, शीतोष्ण बोलते हैं या उपोष्ण? शीतोष्ण बोलते हैं। सब ट्रॉपिकल को बोलते हैं उपोष्ण। ओके, यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात की जाती है तो यहाँ पर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है आपके उष्ण चक्रवात, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं और कई बार वनडे एग्जाम में तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है। ओके, जैसे मैं बात करूँ इंडियन ओशियन में, इंडियन ओशियन में क्या कहा जाता है उनको? साइक्लोन। साइक्लोन कहाँ कहा जाता है इनको? इंडियन ओशियन। ओके, अब हम बात करेंगे इसमें हरिकेन। हरिकेन कहाँ कहा जाता है इसको? कैरिबियन सी में। कहाँ पर? कैरिबियन सी में क्या कहा जाता है? चक्रवात को अलग अलग स्थान पर अलग अलग कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की हम बात कर रहे हैं, यानी कि हरिकेन कहाँ कहा जाता है आपका? कैरिबियन सी में। बिली बिली ऑस्ट्रेलिया में। टाइफून, टाइफून आपका कहाँ कहा जाता है इसको? साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर में। साउथ चाइना सी। टाइफू, टाइफू इसको कहा जाता है जापान में। टाइफू कहाँ कहा जाता है? बेंगयू, ये कहाँ कहा जाता है आपका? फिलीपींस। टोर्नेडो, गल्फ ऑफ गुइना। यूएसए में। ये कहाँ पड़ता है? यूएसए में। समझ में आया सभी को? ये अलग अलग स्थान पर ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और कौन कौन से नाम है वो? साइक्लोन कहाँ बोलते हैं हम? इंडियन ओशियन बोलते हैं, हरिकेन, कैरिबियन सी। इनकी अब आपकी जिम्मेदारी है, सभी के पास आई थिंक एटलस होगी,
घर पर जाके देखेंगे कैरिबियन सी कहाँ पर है, आपका साउथ चीन दक्षिण चीन सागर कहाँ पर है, इनको आप मैप के द्वारा घर पर स्टडी करोगे। ओके, और नहीं मिले तो फिर कल मुझे बताना। अब ये तो कौन सी बात हो गई, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। अब हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर टेम्परेट की बात करेंगे ना। बात ही नहीं कोई बीच में। फ्रंटल साइक्लोन, इसमें कैसे आते हैं आपके फ्रंटल साइक्लोन, वाताग्र चक्रवात, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसके बाद में एक और आता है आपका चलो इसको पढ़ाएंगे जब बता देंगे ना। तो इस तरह से हम क्या पढ़ेंगे, टेम्परेट साइक्लोन में पढ़ेंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसमें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनती कैसे है। मेन वो तो है, इसको तो हम फैक्चुअल है, इसको तो हम पढ़ लेंगे कि ये यहाँ पर आते हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट समझना ये है कि ये बनती कैसे है ना। कुछ पढ़ाने पे थैंक यू लिखा आ रहा है उसमें ना। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, वर्ल्ड मैप तो सभी को अच्छे से आता है बनाना है, कोई भूलता तो नहीं है ना। चलिए बना के बताइए 1 मिनट में जल्दी फटाफट। इसमें देख देख कर नहीं, बिना देखे बनाना है। वैसे मैंने गलती की है इसको लगा के। अभी कौन सबसे पहले बना के दिखाएगा, वहीं से ओनली। किस किस का बन गया है, बताइए, वहीं से बता दो। ओके, 2 3 4, कहाँ है। ओके, विष्णु सर एक बार चेक करके आओ जरा। चलिए, सभी का बन गया होगा आई थिंक। ओके, देखो, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अच्छे से 10th में रटा भी होगा सेंटेंस, और आना भी चाहिए। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ओके, जब तक हॉनेस्टी अपने आप में नहीं होगी तब तक सामने वाला कितना भी फोर्स करे उद्धार उसका नहीं हो सकता।
ओके, यहाँ पर टीचर्स आपको डांट सकता है, लेकिन 22 आवर्स तो अपने सेल्फ रहे। वहाँ टीचर्स आपके 24 घंटे नहीं जा सकता, ना ही आपके पेरेंट्स साथ में रहेंगे, लेकिन हॉनेस्टी अपने आप में होना चाहिए, है ना। चाहे भले मैं देखने जाऊँ या क्या नहीं होना चाहिए, क्या हुआ, वर्ल्ड मैप नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, ये भी आपके भाई बहन है सभी, है ना, आप भी सीख जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो सीख जाओगे, है ना। जिन्होंने पे बनाना नहीं आता है, आपको ही पता होगा, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने आते हैं जिससे सर मैथ के चक्कर में उनकी क्लासेस नहीं हो पाती है और आपको भी डांट खाना पड़ता है ना। तो अभी तो सुधार आ जाना चाहिए आई थिंक। फिर डांटेंगे आपको, डांट खाना अच्छा लगता है कि आपको। चलो आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा मैं, अभी तो पहले अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाने दीजिए। बातें करने के लिए मौका तो मिल गया ना। हाँ, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ, ये साउथ, ये यूरेशिया बोलते हैं, इसमें यूरोप और एशिया दोनों काउंट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका है ना, और ऊपर आर्कटिक। अब यहाँ पर मैं बोल रहा था आपसे साइक्लोन कहाँ आते हैं, तो दिख रहा है आपको इसमें कुछ, हरिकेन कहाँ है, जून से नवंबर तक, इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा आपको, है ना, तो वाले नोट कर सकते हो तो कर लीजिए, नहीं तो कोई इशू नहीं। हरिकेन्स यहाँ पर कब आ रहा है, मई से नवंबर तक। ये सारे किसका संकेत है, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल। अब ऐसा क्यों आ रहा है इसमें, क्योंकि हमने जस्ट अभी समझा था कि यहाँ पर क्या है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से हमने समझा था 10 से लेकर 20 डिग्री तक क्या आते हैं आपके, 60 से 65 क्या, 60 डिग्री से 65 डिग्री तक क्या आते हैं आपके, साइक्लोन आते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कितना है, ये 30 बता रहा है। यहाँ पर ये हरिकेन्स, यहाँ पर ट्रॉपिकल है, ये भी ट्रॉपिकल है, ये भी ट्रॉपिकल है। सारे कहाँ आ रहे हैं आपके, इक्वेटोरियल के पास में आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर उसमें दो कंडीशन है, क्योंकि जो आते हैं समुद्र की जो सरफेस है वो कैसी होनी चाहिए, वार्म होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए, और वहाँ पर मॉइस्चर भी होना चाहिए, तब जाकर वहाँ पर आपके क्या बन पाते हैं, साइक्लोन बन पाते हैं। ये डायग्राम समझ में आया, और इसको खुद से अपने आप से पढ़ने का प्रयास कीजिए, और समझ में नहीं आए तो कल और डिस्कशन करेंगे इस पे, है ना। ओके, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आ गई है ना। दुनिया के हर इलाके में अलग नामों से जाना जाता है साइक्लोन, जो जस्ट हमने समझाता है ना। हिंदी मीडियम वाले हो, मैं भी हिंदी मीडियम से गया ना, ऐसा कुछ नहीं है। इलाका है और साइक्लोन के नाम है इसमें, कैरिबियन सी, हरिकेन कहाँ आता है आपका, कैरिबियन सी में, टाइफून चाइना दक्षिण चीन सागर में, हमने जस्ट समझा था। ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात की जाती है हिंद महासागर में। ट्रॉपिकल से मतलब समझ रहे हैं ना, अभी समझा था, उष्ण चक्रवात। ओके, टाइफू, विली विली नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, बंगुइयो फिलीपींस, हरिकेन या टोर्नेडो अमेरिका में ना। और जिसमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक जो आपका साइक्लोन होता है वो कौन सा होता है, टोर्नेडो। कौन सा होता है, टोर्नेडो, है ना। इस टाइप से ही आते हैं। ओके, ये देख लीजिए, इंडिया की जो हम बात कर रहे थे ना, अब देखिए इसकी डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। अब हमें देख के ही पता चल जाएगा डायग्राम से, अब हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी तो बोलते हैं एक बार डायग्राम अच्छे से समझ लीजिए और वो अपने माइंड में फिट हो जाना चाहिए, तो आप तुरंत बता दो ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो किस में आएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आएगा। अगर क्लॉकवाइज है तो किस में आएगा, साउथ हेमिस्फीयर में आएगा। ये तब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तब आपको डायग्राम अच्छे से आ जाएगा, है ना। और जियोग्राफी में सबसे ज़्यादा आपको मैप की स्टडी करनी है,
जितना आप मैप की स्टडी करोगे उतना स्ट्रॉन्ग आपका ज्योग्राफी हो जाएगा। चलिए, साइक्लोन एंड देयर occurrence चक्रवात की घटना के बारे में बात करेंगे हम। ओके, तो एक तरफ डाल लीजिए आप साइक्लोन, एक तरफ डालिए आप एंटी साइक्लोन, डालिए सभी ने। साइक्लोन की बात कर रहे हैं। साइक्लोन में क्या कंडीशन होती है? प्रेशर कैसा रहता है? लो रहता है। कैसा रहता है प्रेशर? टेम्परेचर हाई। एंटी साइक्लोन की बात करें हम तो इसका प्रेशर हाई रहता है और टेम्परेचर लो। अब एक बात बताइए, आप बोलेंगे सर पूरा क्लाइमेटोलॉजी हमारे कंप्लीट हो जाएगा, बस दो चीज़ों पर आधारित है। कौन कौन सी? एक तो टेम्परेचर और एक आपका प्रेशर। जब से क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट हुई है बोलेंगे सर प्रेशर और टेम्परेचर के पीछे पड़ गया आप, है ना। उसमें है कुछ नहीं, बस चीज़ें समझ में आनी चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक हमें कन्फ्यूजन रहता है, और कन्फ्यूजन रहता है तब तक फिर पढ़ने में मन नहीं करता है। मैथ में दिमाग खराब क्यों होता है? मैथ सबसे वेस्ट सब्जेक्ट है। ओके, कब तक वेस्ट है? जब तक वो अपन से क्वेश्चंस बन रहे हैं उनके, और जब वो उसके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो सबसे बेकार सब्जेक्ट कौन सा बताते हैं? मैथ। फिर क्या दिमाग में आता है, यार अगर बायोलॉजी होती तो थोड़ा बहुत रट रट के उसको क्वेश्चंस को हल कर देते हैं ना, बट मैथ को तो रट भी नहीं सकते। तो यही किसी भी चीज़ को अगर हम समझेंगे तो हमें उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, और जब हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो फिर हमें बोरिंग महसूस कराते हैं ना। तो ये हमने क्या समझा था कि जो क्लाइमेटोलॉजी किस पर आधारित है? प्रेशर और टेम्परेचर। जीरो डिग्री यहाँ पर कौन सी है? कौन सी रेखा है? इक्वेटर, विषुवत या फिर भूमध्य रेखा। भूमध्य से मतलब समझ रहे हैं ना? भूमध्य, भूमि को मध्य से काटने वाली रेखा क्या कहलाती है आपकी? भूमध्य रेखा। इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात की जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। नीचे 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री आर्कटिक, है ना, 66.5 डिग्री। नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। अब हम ये जान रहे हैं जो हमने जस्ट समझा था। टेम्परेचर हाई कहाँ रहेगा आप ही बताइए? इक्वेटर पर रहेगा, या फिर इक्वेटर से ऊपर जैसे चाहते जाएंगे तो वहां पर टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। यानी कि यहाँ की अपेक्षा तो सॉरी यहाँ की जो नॉर्थ पोल की अपेक्षा तो जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा आपका? आधे का रहेगा, है ना। तो यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं।
40 से 45 डिग्री नॉर्थ और 40 से 45 डिग्री साउथ। यहाँ पर क्या रहता है, आपका टेम्परेचर अधिक रहता है, हाई रहता है। ओके, और जहाँ पर अगर टेम्परेचर हाई रहता है तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलेंगे हम, ट्रॉपिकल जोन। किस वाले को बोल रहे हैं हम ट्रॉपिकल जोन, 40 डिग्री से 45 डिग्री। अब ऐसा क्यों बोले, ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, उष्ण, यानी गर्म कहाँ से कहाँ तक रहेगा, अधिकतर की बात कर रहे हैं अपन, है ना। अब इसमें दोनों ही साइक्लोन आ जाएंगे आपके। ट्रॉपिकल में एक तो कौन सा आता है आपका टेम्परेट, और एक कौन सा आता है आपका ट्रॉपिकल। यानी कि दोनों ही चक्रवात किस में आ जाएंगे आपके, इसी में आ जाएंगे। देखो एक चीज समझना है आप, हम साइक्लोन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको रिमूव कर दूंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्रॉपिकल जोन नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे साइक्लोन जोन, साइक्लोनिक जोन। ठीक है, अब इसमें कौन से आ जाएंगे आपके, दोनों ही आ जाएंगे, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। अब ट्रॉपिकल और टेम्परेट में क्या है, दोनों में ही क्या होता है, लो प्रेशर होता है। क्या होता है इसमें, दोनों में ही लो प्रेशर होता है। बस इसमें थोड़ा सा क्या अंतर आ जाता है, कुछ आगे समझ रहे हैं आप, ये ना, इतना तो समझ में आया आपको, है ना, अपने आप से जवाब करने लगोगे। और जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर देखिए तो प्रेशर कैसा है, यहाँ पर लो है। भाई यहाँ पर टेम्परेचर अधिक है तभी तो यहाँ पर प्रेशर कैसा है, लो है। और जहाँ पर प्रेशर लो है वहां पर क्या बनेंगे आपके, साइक्लोन बनेंगे। और यहाँ पर टेम्परेचर कैसा है इस एरिया में, ये पेन क्यों चेंज नहीं हो रहा, चलिए ऐसे समझ रहे। यहाँ पर कैसा आपका टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर तो लो ही होगा ना यहाँ पर। वही हम जैसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल क्यों जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है वहाँ पर डिक्रीज होता जाता है। और जहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वहाँ पर प्रेशर कैसा होता है आपका, हाई होता है। तो वहाँ पर जहाँ पर प्रेशर हाई होता है वहाँ क्या आता है आपका, एंटी साइक्लोन। आप समझ में आ रहा है ना। अब ये, अब कभी भी कोई आपसे पूछे कि इक्वेटोरियल के लगभग 40 से लेकर 45 डिग्री तक आपके साइक्लोन आएंगे या फिर एंटी साइक्लोन आएंगे, तो आप उनसे तर्क के साथ बता सकते हो कि वहां पर क्या आएंगे, 40 डिग्री तक आपके साइक्लोन आएंगे। क्यों आएंगे, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि वो कौन सा एरिया आपका साइक्लोनिक जोन है। ओके, और जो 45 डिग्री से लेकर ऊपर की बात की जाती है तो वहां पर कौन से आएंगे, एंटी साइक्लोन आएंगे। और एंटी साइक्लोन क्यों आएंगे, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर क्या होता जाता है,